क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में जो वर्णन किया गया है उसमें जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो काम किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। और इसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, धन निकास का विरोध किसने किया था? तो धन निकास का जो विरोध किया था इनमें से कोई नहीं होगा। सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया था, महात्मा गांधी ने नहीं किया था, और किसने? तो यानी ऑप्शन हमारा इसमें के लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वैसे किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नेहरू। किसने किया था? नेहरू ने किया था। ठीक है, नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? दादा भाई नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? यानी कांग्रेस अध्यक्ष ये कब बनी थी? तो कांग्रेस अध्यक्ष ये बनी थी 1925 में, और कानपुर का अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर सी। और जब महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं तब यही गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि 1 साल तक मुंह बंद रखना और आंखें खुली रखना और पूरे भारत का भ्रमण करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। बंगाल का विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, तो यहाँ के लिए हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले क्या है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब है? 1905 में है। उसके बाद क्या होगा? चंपारण। चंपारण क्या है? 1917 में है ये। ठीक है, और उसके बाद खेड़ा 1918 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? तो इन्होंने इस्तीफा दिया था 1939 में, ऑप्शन नंबर सी। और जब ये कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा जो दिया गया था वह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह है यांगजे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, मिलान करना है, ऑप्शन नंबर 12 में मिलान करना है। और मिलान किसका किसका करना है? कि ये पर्वत श्रृंखला दे रहा है और उसके बाद ऑप्शन दे रहा है कि वो किस महाद्वीप में हैं। तो इसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, हिमालय जो है ये एशिया का है, सबको पता है, तो ए के लिए हो जाएगा सी। और एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज यानी 2 का ए। और रॉकी पर्वत जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, यानी 3 में बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार के मामले में भारत जो है ये 5वें नंबर पे पहुंच गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को? तो मदुरई को, ऑप्शन नंबर सी। मदुरई को क्या कहा जाता है? पूर्व का एथेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गांधीनगर की राजधानी है, यानी गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन में जब आप ऑप्शन डाल देंगे तो उसके आगे की लग जाएगा। तो गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16,
16 में दे रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो जो पंचवर्षीय योजना बनती थी वो किससे बनती थी, योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, ऑप्शन नंबर सी। और इसी का नाम नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक जो है ये आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई में पैसा जमा कौन करता है, बैंक जमा करते हैं, और आरबीआई ही से लोन लेते हैं कौन, बैंक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, सेज SEZ का पूरा रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो हरित क्रांति की जो सफलता है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पे, एकदम सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधा पे, ये भी सही है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म पे, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है ना, तो CBS का में जो सी शब्द है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है कोर। ठीक है ना, इसका क्या होगा, कोर होगा। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है ना, इसका क्या होगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो सी का क्या हो गया, कोर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, अधिकार जब भी लिया गया है तो ये कहाँ से लिया गया है, ए, अमेरिका से। देखिए, अधिकार जब होता है ना, अधिकार पाने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा करना होता है, और अमेरिका हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करता है। तो अधिकार जब भी पूछे तो अमेरिका से, और अगर आपसे कर्तव्य पूछे तो कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, रसिया से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। तो ये कहाँ आता है, ये समता का अधिकार में आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 साल का होता है, ऑप्शन नंबर डी। और राज्यसभा का अगर पूछेगा तो कितने दिन का होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते कौन है, राष्ट्रपति, और उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 5 साल का। यानी राज्यसभा के सभापति का जो होगा वो 5 साल का होगा, बाकी मेंबर्स का जो होगा वो 6 साल का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है, यानी किसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 153। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क नगर पालिकाएँ जोड़ा था। तो ये कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, समय की एसआई यूनिट क्या होती है। तो समय की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसे में क्या क्या पाया जाता है, तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी। तो आवर्त सारणी जो है ना सबसे पहले किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लाइकेन को, सॉरी ये लायन का, ये तो गलत दे रहा है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लाइसोसोम कहा जाता है, और हिंदी में क्या होता है, ये लयन काय होता है। हिंदी में ये लयन काय होता है और इंग्लिश में क्या होता है, ये लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मैथ का, इसका सलूशन हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है ए का भार बी से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, ए का भार बी से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से
30% अधिक है। यानी अगर ऐसे देखें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का भार अगर हम लोगों ने लिया 100, तो बी का भार सी से कितना ज़्यादा है, 30% अधिक है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 130, और इसका भार कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है किससे, बी से। तो अगर 20% ज़्यादा है तो 20% यानी 13 दूना 26, ये तो ये कितना हो जाएगा 156, इसका हो जाएगा 156। अब ये पूछा जा रहा है कि है तो ए का भार सी के भार से कितना अधिक है। तो ए का भार देखिए, ए का भार है कितना 156, सी का भार कितना है 100, तो ये कितना ज़्यादा है 56 ज़्यादा है, 56 ये ज़्यादा है, और ये किससे ज़्यादा है 100 से, यानी सी से। और परसेंट में आंसर देना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से 100 कट गया और 56% आपका बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी कितना ज़्यादा होगा 56%। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 में ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ऑप्शन चलेगा, ठीक है ना। तो 33 में तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आंसर होगा आपका 1, ठीक है। फिर देखते हैं 34, 22.5% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको 22.5% को आप कैसे लिख सकते हैं, 22 दूना 44, एक 45/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे 45/2, और परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करना होता है 100 से गुणा करना, भाग देना होता है, ठीक है। अब इसको 5 9 45, अब 5 बिसहम 100, अब ये देखिए 9/4, ठीक है, 5 9 45 और 5 बिसहम 100 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा, 20 दूना 40 ये नीचे हो जाएगा, तो 9/40 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर इनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है, तो पिता की आयु बताइए, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा ए, ठीक है, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, ये हिंदी का क्वेश्चन है, तरुण का विलोम क्या होगा। तो 36 में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वृद्ध, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसको क्या कहा जाता है 37 के लिए, बी असूर्य स्पर्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा असु स्पर्शया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा क्या जा रहा है नहीं है, तो ये क्या होगा पीयूष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसके लिए जो इसका अर्थ होता है वह एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सूरज का 7वां घोड़ा या और गुनाहों का देवता किसकी रचना है। यानी सूरज का 7वां घोड़ा किसने लिखा है, गुनाहों का देवता किसने लिखा है। तो ये दोनों रचनाएं किसकी है, ये दोनों रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ये पैसेज है इंग्लिश का, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा वो होगा ए, क्वेश्चन नंबर 42 का जो होगा वो होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में भी ए होगा और 44 में भी बी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 में क्या होगा डी, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। कनाडा का जो रिलेशन ओटावा से है वही संबंध क्यूबा का किससे है, हवाना से है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कूट भाषा में यदि DOUBLE को FRYGRL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में METHYL को क्या लिखा जाएगा। तो 47 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी OHXMES। क्वेश्चन नंबर 48, स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, अनिल की माँ गौरी है, कामनी गौरी की माँ है, कामनी का पति गौरव है, पूनम गौरव की सास है, तो स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। तो स्वाति का गौरव से क्या संबंध है, ये होगा पर पोती या पर नातिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49,
29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उसको आपको अलग करना है। तो इसके लिए ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा निश्चिंत। ठीक है, अब देखिए ये 50 क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक करंट के क्वेश्चन है। देखिए 51 में क्या है? मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 54, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन गई है? तो ये कौन सी पहली छात्रा है? ये है सनन ढाका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 55 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, 37वां। क्वेश्चन नंबर 56 में जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? तो कौन से 2 शहर हैं? कोयम्बटूर उत्तर से, साईनगर शिरडी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सांबा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो किस शहर ने जीता है? हैदराबाद ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना, ऑप्शन नंबर सी, जिसका कि भारी मात्रा में विरोध हुआ लेकिन फिर अब लड़के उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला निर्णय करने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया? यानी हर सिगरेट पर अब चेतावनी होगी, और यह कौन सा देश करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 61, बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो ये इराक की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो भूटान की सीमा से जो है 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे, ऑप्शन नंबर डी। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? यानी इस समय WTO में कितने सदस्य हैं? तो वो कितने हो गए? टोटल 164, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? तो 67 में होगा मैरिना वियाजोवस्का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राय बहादुर राय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके जीता है? तो ये किसे हराया है? इसने हराया मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 5 जून, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये पैसेज है, पैसेज पढ़ के आंसर देंगे। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है। ठीक है,
कि हम यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन के एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवतरण कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और पराहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन की सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उड़ते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वगिक विस्तारण ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना है? तो ये किससे बना है? ये अधि, इक और ता से बना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, तो इसमें कौन सा सही होगा? सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य कहा गया है भौतिक शरीर की नश्वरता को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? तो 74 में डी, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। फिर एक पैसेज और दिया हुआ है, ठीक, इस पैसेज को भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करने से वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। इसकी इस इच्छा में यह निश्चित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं के रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं।